नमस्ते। अगर किसी को नहीं पता है कि लंका कैसे लगती है तो वह इमरान लोंडे पर फूटे बम से साबित की जाएगी। पर पहले ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान के इस मस्खरे पूर्व पीएम के साथ क्या हुआ है, जो उसके ख्वाबों की लंका मुल्लाओं की शंका बन गई। और इस मुल्ला जी ने अब ऐसा दांव चला कि लोंडा न सलवार कर रहा है और ना ही बीच मझधार में बहा है, यानी कि अब त्रिशूल बनकर लटक गया है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने आज तोशाखाना मामले में अपना अहम फैसला सुना दिया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। यानी लोंडा अब कभी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। हालांकि इस लोंडे ने अभी हुए चुनाव में 4 सीटें जीती है, इसलिए उनका क्या होगा यह भविष्य के गर्त में है। पर लोंडे ने 25 साल में गधैया नर्तक करके जो भविष्य तैयार किया था उसकी लंका लग गई है। यानी एक मुल्ला जी ने पहले उसमें तीली लगाई और अब पूरी चिलमी दे मारी है और लोंडे की लंका धू धू करके जल गई है। शायद समझे होंगे कि लंका लगना क्या होता है। अब जरा यह भी समझ लीजिए कि तोशाखाना क्या बला है, जिसकी चर्चा मुल्लाओं से ज्यादा बेगम करती फिरती है। बेगम इसलिए कि इसमें बीवी के लिए नेकलेस भी है, सोने के कीमती गहने और अंगूठी भी मौजूद है। इन बेशकीमती आभूषणों को देखकर ही अच्छी अच्छी बेगम सच्ची और बच्ची बन जाती है। बेशक वह 5 बच्चों वाली ऐसी बेगम हो जिसे दुनिया पिंकी के नाम से जानती है। तोशाखाना ऐसा ही कांड है जिसने इमरान लोंडे को सांड में तब्दील कर दिया और जो मिला उसे अपनी बेगम की अमानत समझ लिया। अपने इंडिया में ऐसी करतूत को अमानत में खयानत कहा जाता है। इमरान लोंडे को पीएम रहते हुए विदेशों से जो भी गिफ्ट मिले उन्हें उनकी पिंकी और फराबी भी ने बेचकर फंड इकट्ठा कर लिया, जबकि यह सारी संपत्ति पाकिस्तान की अमानत थी। और इमरान को व्यक्तिगत रूप से किसी ने अजगर की खाल के सैंडल भी मुफ्त में नहीं दिए। लेकिन बकलोली करने में माहिर और अरविंद केजरीवाल का पोता इसे अपनी जागीर समझकर खा गया। मजे की बात यह है कि लोंडे ने तोशाखाना मामले में बेचे गए गिफ्ट की हर जानकारी छिपा ली और जब भेद खुला तो वह केजरीवाल की ईमानदारी का ढोंग पीटने लगा। दरअसल तोशाखाना एक ऐसा विभाग होता है जो कैबिनेट डिवीजन के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। इस विभाग की जिम्मेदारी राज्य के प्रमुखों, नौकरशाहों और अधिकारियों को अन्य देशों की सरकारों, राज्य और विदेशी गणमान्य व्यक्ति द्वारा दिए गए कीमती उपहारों को संग्रहित करने की होती है। तोशाखाना नियम के मुताबिक जिन लोगों पर यह नियम लागू होते हैं उन्हें मिलने वाले उपहारों की जानकारी कैबिनेट डिवीजन को देना जरूरी है। लेकिन लोंडा इन गिफ्ट को साफ करने के चक्कर में सारे नियम कायदे ही साफ कर गया। खैर, इमरान पटवारी के साथ जो हुआ सो हुआ, पर इसके पीएम बनने की कामना आजकल हिंदुस्तान में हर वर्ग के लोग कर रहे थे। यह पाकिस्तान का पहला पीएम है जिसने मदरसा पैदा इसके दिल में हिंदुस्तान का खौफ पैदा किया है। अपने 4 साल के कार्यकाल में इसने इतनी बार घबराना नहीं बोला है कि पाकिस्तानियों का बीपी लो रहने लगा है। हद तो यह है कि नई सरकार आने के बाद भी उनकी घबराहट और ज्यादा बढ़ी हुई है। इमरान ने मदरसा पैदाइश को बताया कि भारत कितने खौफनाक प्लान बनाता है। उनके इस बयान के बाद तो 70% जाहिलों ने तहमद पहनने ही छोड़ दिए थे। जो पहन रहे थे वे भी फूंक फूंक कर कदम रखते थे कि कहीं भारत की मिसाइल तहमद जलाकर इधर से उधर ना हो जाए। ऐसी बात नहीं है कि लोंडे ने मदरसा पैदाइश की इस परेशानी को नहीं समझा। उसने मदरसा पैदाइश की दहशत निकालने के लिए भारत को महान देश बताकर उन्हें नॉर्मल करने की बहुत कोशिश की, पर यह नुस्खा ज्यादा कारगर नहीं हो पाया, क्योंकि भारत ने गलती से ही सही पर ब्रह्मोस मिसाइल चलाकर उनके फिर से तहमद उतार दिए। अब इमरान के पीएम नहीं बनने का मतलब भी गंभीरता से समझ लीजिए। उनकी मुल्लाई विदेश नीति के चलते भारत ने उसके हलक में हाथ डाला हुआ था। शहबाज सरकार ने आते ही इमरान के उलट अलग तरह से काम किया है और अब वह दुनिया से रिश्ते सुधारने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जो काम लोंडा 4 साल में नहीं कर पाया वह शहबाज सरकार ने 4 महीने में करके दिखा दिया। यानी पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया। इस मामले में इमरान खान भारत के हिसाब से चलने वाले नेता थे। उसकी विदेश नीति का फायदा भारत ने कश्मीर में धारा 370 में भी उठाया है। वहीं भारत ने इमरान को लगातार अपने जाल में फंसा कर रखा हुआ था और लोंडे ने ऐसे ऐसे बयान दिए कि खुद पाकिस्तानी सेना की जमकर छिछालेदार हुई और मदरसा पैदाइश तो उनकी जनरल नॉलेज की कायल होकर आज भी गधैया नृत्य करती है।
वैसे इमरान खुद भी अपने को गधा बोल चुके हैं, इसलिए मदरसा मुल्क में गधैया नृत्य इनका राष्ट्रीय नृत्य बन चुका है। इमरान की लंका लगने की लपटों का धुआं भारत पर पड़ना लाजमी है, क्योंकि इमरान का जाना भारत के हित में बिल्कुल नहीं है। खासकर उन भारतीयों को भी दुख हो रहा होगा जिन्होंने इमरान खान की पार्टी पीटीआई को फंड दिया था। बड़ा सवाल यह भी है कि अगर तोशा खाने के गहने और गिफ्ट लोंडे से छीने गए तो फिर बुशरा बीबी का क्या होगा, क्योंकि इन्हीं गहनों के लालच में वह 5 बच्चों को छोड़कर इस लोंडे के पास आई थी। यानी यह लंका मामूली स्तर पर नहीं लगी है, बल्कि बहुत सारों का बंटाधार कर गई। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।